जहां अमेरिका कह रहा था कि ईरान की मिसाइल खत्म हो रही है, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, बहरैन में मौजूद अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं और सब कुछ धुआं धुआं हो गया है, आग लग गई है। देखिए, معامير دي इसके अलावा अबू धाबी पर भी लगातार ईरान मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है। धमाके की आवाज भी आ रही है और ऐसा लग रहा है कुछ चीजें गिरी भी हैं वहां पर और उन्हें इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। उधर जो खबरें छुपा रहा है इजराइल, वो मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने कुछ मिसाइल दागे इजराइल पर, तो इजराइल भी उन मिसाइलों को नहीं रोक पाया और इजराइल के कई इलाकों पर ईरान की मिसाइलें गिरी और इजराइल में तबाही मची। देखिए, अजरबैजान और ईरान का रिश्ता बहुत खराब हो गया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव ने कहा कि सुबह ईरान ने हमको मैसेज भेजा कि लेबनान में हमारे एम्बेसडर और ईरानी लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने में मदद कीजिए।
तो हमने उनकी मदद भी की और हम ईरान की बातें सुन भी रहे थे। लेकिन शाम होते होते ईरान ने क्या किया हमारे साथ, ईरान को शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी फौज को आदेश दिया है कि रिटेलिएट करें। अगर फिर ऐसा कुछ होता है, ईरान की तरफ से हमला होता है, तो जवाबी कार्रवाई करें। फौज तैनात कर दिए हैं हमने, रास्ते बंद कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है और ट्रेड बंद हो गया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अली लारिजानी इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद अगर कोई है तो वही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान पर जमीनी ऑपरेशन होगा, अमेरिका की फौज ईरान में घुसेगी। इमाम खुमैनी के लाल, हैदर के लाल इंतजार कर रहे हैं। हमारी फौज, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका की फौज घुसे और हम उन्हें मारे और गिरफ्तार कर लें। हम कह देना चाहते हैं कि ये ईरान की जमीन है, यहाँ पर राक्षसों का कोई काम नहीं है, राक्षसों को मार डाला जाएगा। परसों मैंने कहा था ना, बल्कि बार बार कह रहा हूं कि सारी दुनिया अमेरिका का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किलस जाएगा। इस वक्त सही हो या गलत, ट्रंप का ही साथ वो देंगे। जरा सा स्पेन ने रीढ़ की हड्डी दिखाई, ठीक है, और मजबूती से खड़ा हो गया कि हम अपनी जमीन और अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया है कि आखिरकार वो बुरी तरह से किलस चुका है स्पेन से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन एक हारा हुआ है, हमारे पास बहुत सारे विनर्स हैं, मतलब जो अमेरिका का साथ दे वो विनर है, जो अमेरिका का साथ न दे वो लूजर है। तो वो कहा कि स्पेन ने धोखा दिया है, स्पेन ने साथ नहीं दिया है, हम स्पेन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और स्पेन एक हारा हुआ। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम ब्रिटेन से भी खुश नहीं हैं, यानी जबकि ब्रिटेन सब कुछ कर रहा है अमेरिका को खुश करने के लिए। जैसे बर्तानिया ने 4 और अपने टाइफून फाइटर जेट कतर भेज दिए हैं, क्योंकि कतर कतरा हो रहा है, लेकिन ईरान के ड्रोन और मिसाइल नहीं रोक पा रहा है। ब्रिटेन को अमेरिका को खुश करना है तो 4 और टाइफून फाइटर जेट कतर के अंदर भेज दिए गए हैं। वहीं ईरान ने एक बार फिर से इजरायलियों का एक ड्रोन मार गिराया है। वहीं सेंटोम भी पीछे नहीं है। सेंटोम ने वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान के फाइटर जेट, ईरान के जहाज जो हैंगर पर खड़े हुए थे उसको तबाह किया है अमेरिका ने। तो उसका वीडियो जारी किया है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ईरान का मोटा नुकसान हुआ है। लेकिन यही तो हैदर के लाल का जलवा है कि नुकसान पूरा हो रहा है, ईरान जख्मी पूरा हो रहा है, लेकिन उखड़ती हुई सांसों से भी वो झुकने को राजी नहीं है, बल्कि वो पलटवार कर रहा है। इस जंग में नेटो की भी एंट्री हो ही चुकी है, क्योंकि नेटो का मेंबर तुर्की है। नेटो ने कहा कि ईरान ने मिसाइल तुर्की पर भी दागी थी, जिसे नेटो ने मिलकर रोकी है। वहीं ईरान के अंदर 1230 लोगों की शहादत हो चुकी है और कम 3000 से ज्यादा लोग घायल। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर खौफनाक बमबारी हुई है जिसमें ईरान के भारी मात्रा में लोग मारे गए हैं। अब मैं आपको ईरान पर हुए हमलों का मंजर दिखाऊंगा, देखिए। تهران نیستم. خب اگر میشه تهران سرد تخلیه.
इसके अलावा जरा इस तस्वीर को देखिए, आजादी टावर के आसपास लगातार धुआं निकल रहा है। ईरान के बड़े बड़े शहरों पर इजराइल के हमले जारी हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया को इस जंग में घसीटना चाह रहे हैं। ईरान ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हमने तुर्की और अजरबैजान पर कोई हमला नहीं किया है, ये काम इजराइल का है और वो साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है और आसपास के तमाम देशों को इस जंग में घसीट रहा है। ستاد کل نیروهای مسلح ما امروز اعلامیه داد که در برخی از جاها دیگران مورد حمله قرار دیدن، ای بسا از ناحیه رژیم صهیونیستی باشه و اونها به دنبال حادثه آفرینی باشن، مثل اتفاقی که امروز در نخجوان افتاد. ستاد کل نیروهای مسلح ما اعلامیه داد که ما نخجوان رو نزدیم و دلیلی هم نبود برای زدن. لذا در همون اعلامیه ستاد کل ما اومده که ای بسا رژیم صهیونیستی و دیگران برای اینکه ما رو درگیر بکنن با کشورهای همسایمون این اقدامات رو انجام دادن. پنتاگون هم گفته که ایران بسیار ضعیف شده، موشکی نمونده از ایران. این حرفا چی نظر؟ دیگه میدونید که جنگ روانی و اونها تلاش میکنن که روایت‌های خودشون رو غالب بکنن. ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि दुनिया को और अमेरिका के लोगों को पता चल रहा है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा इजराइल को बचाने के लिए लग रहा है। उनको ये नजर आ गया है अमेरिका के लोगों को कि अमेरिका फर्स्ट नहीं है ट्रम्प के लिए, इजराइल फर्स्ट है। हालात ऐसे हैं उनके कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बदला है, यानी हमारी मिसाइलें अमेरिका को चोट पहुंचा रही हैं। बिल्कुल गाजा के नक्शे कदम पर इजराइल चल रहा है कि गाजा का जो हाल किया है वैसा ही हाल ईरान का किया जाए। एडवांस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि उसने हाल फिलहाल में जो हमले किए हैं तो एआई पहचान रहा है कि किस इलाके में मौतें ज़्यादा होंगी, किस इलाके में पुलिस ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है। तो जिस इलाके में पुलिस और फोर्स की मौजूदगी है वहां पर ईरान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ईरान के ऊपर उस जगह पर इजराइल हमला कर रहा है। उधर लेबनान का राष्ट्रपति गुलाम तो अमेरिका का है, पिछले 2 साल से समझा रहा हूं। अब देखिए लेबनान का अमेरिका का राष्ट्रपति होने का, यानी डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी लेबनान का राष्ट्रपति बना तो कितना फायदा अमेरिका को हो रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हमारे मुल्क में, लेबनान में जिसका भी ताल्लुक IRGC से होगा हम उसे अपने मुल्क से निकाल देंगे। उधर बहरीन की पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी पर ईरान का कामयाबी से हमला हुआ है, आग लग गई है। Nakalapit na namog yun. हज़रात, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल डोनाल्ड ट्रंप दूसरे क्रिमिनल को बचाने में लगा है। हाँ, बीबी को, नेतन्याहू को। उसने कहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति को नेतन्याहू को माफी दे देनी चाहिए, नेतन्याहू का ध्यान पूरी तरह से जंग पे होना चाहिए। यही तो स्ट्रेटजी थी नेतन्याहू की कि मेरे पे इतने केस चल रहे हैं कि अगर मैं बंद हुआ तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो उसने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर छेड़ दी। ये मैं नहीं, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था, ईरान के सिविलियंस को निशाना बना रहा है इजराइल, और यहां तक कि वो मतलब बच्चों के स्कूल को भी नहीं छोड़ रहा है। देखिए, बच्चों के स्कूल पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया, जिसमें स्कूल पूरी तरह से डैमेज नजर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबसे बेहतर रास्ता यह है कि ईरान से बातचीत की जाए और बातचीत करके उसे मना लिया जाए कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो। इसके अलावा हम अरब देशों की, गल्फ देशों की डिफेंस में मदद करने को तैयार हैं।
The long-standing British position is that the best way forward for the regime and the world is a negotiated settlement with Iran where they give up their nuclear ambitions. मेरे दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।